उसने कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोला और कब्र के पास रख दी। मैं यहीं हूं, आप डरिए मत। जैसे ही उसने बोतल रखी, एक ठंडी हवा चली, तेज, बहुत तेज। पेड़ झुक गए और फिर कब्र से एक नीली सी रोशनी निकली। सलीम की आंखें फैल गईं। उस रोशनी के बीच वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें आग की तरह लाल, चेहरा चमक रहा था। सलीम डर से पीछे गिर पड़ा। तुमने मदद की? बूढ़े की आवाज गूंजने लगी। जब डरना चाहिए था। तुमने रहम किया, सलीम कांपते हुए बोला। मैं इंसान हूं, मदद करना मेरा फर्ज है। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम अकेले ऐसे हो, वरना यहां सब डर कर भाग जाते हैं। उसने हाथ उठाया। सलीम की आंखों के सामने पूरा कब्रिस्तान घूम गया। उसे अजीब अजीब साए दिखने लगे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई दुआ कर रहा था। उसका सर चकराने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी नीयत साफ है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? सलीम ने कांपते हुए पूछा। सब्र का फल, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा दर्द, सब देख रहा हूं। सलीम रो पड़ा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी आयशा को ठीक कर दो। बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आई। हर चीज मेरे बस में नहीं, लेकिन रास्ता दिखा सकता हूं। उसने हवा में उंगली घुमाई। अचानक सब गायब हो गया। कब्रिस्तान फिर वैसा ही हो गया, खामोश। सलीम हाँफ रहा था। आप कौन हो? उसने आखिरी बार पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे धुन में बदलने लगा। जब वक्त आएगा खुद जान जाओगे। किसी को मत बताना, वरना नुकसान होगा। और वह पूरी तरह गायब हो गया। सलीम वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसका दिमाग सुन्न था। क्या यह सपना था? क्या वह पागल हो गया है? उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब हकीकत थी। उसने उठकर चारों तरफ देखा। सब शांत था, कोई आवाज नहीं। वह कांपते कदमों से अपनी चौकी की तरफ गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने झूठ बोला, कुछ नहीं, थक गया हूं। लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उस दिन पूरा दिन वह उसी घटना के बारे में सोचता रहा। कभी डर लगता, कभी उम्मीद। क्या वाकई कोई ताकत उसकी मदद करना चाहती है, या यह सब उसका वहम था? रात फिर आ गई। उसका दिल नहीं चाह रहा था कब्रिस्तान जाने का, लेकिन मजबूरी थी। वह गया। उसने पूरी रात उसी कब्र के आसपास गश्त की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना आवाज, ना रोशनी। वह थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। शायद सच में वहम था। लेकिन तीसरी रात कुछ और हुआ। कब्रिस्तान के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत दर्द भरी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सलीम दौड़कर उस तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली कब्रें। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम फिर आ गए। वह पलटा। वही बूढ़ा। अब उसका चेहरा और भी डरावना था। डरो मत, इम्तिहान अभी बाकी है। सलीम की सांस अटक गई। इम्तिहान? किस बात का? बूढ़ा पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। सब्र का और यकीन का। जो आज देखा बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और फिर तेज हवा चली, सब कुछ अंधेरा। सलीम की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, वह अकेला था। कोई नहीं, सिर्फ कब्रें। और दिल में एक डर जो अब उम्मीद में बदल रहा था। उसे समझ आ गया था, यह कोई आम मामला नहीं। उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, और वह राज कब्रिस्तान की मिट्टी में छुपा है। उस रात सलीम कब्रिस्तान से घर लौटा तो उसकी हालत किसी बीमार इंसान जैसी थी। चेहरे से खून उतर चुका था, आंखें लाल थीं और जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने बच्चों को सोता हुआ देखा। आयशा दर्द से करवट बदल रही थी। उसका दिल भर आया। वह चुपचाप पास बैठ गया और उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसकी बीवी ने कमजोर सी आवाज में कहा, आज बहुत थक गए हो ना? सलीम ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह नहीं चाहता था कि वह डरे, मगर उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बार बार वही बूढ़ा, वही आवाजें, वही रोशनी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। क्या सच में वह कोई आम इंसान नहीं था? क्या वह जिन्न था, या कोई रूह, या फिर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई रहस्यमयी पैगाम? सलीम उस रात सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वह उठ बैठा, वजू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ मांगी।